आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है मंत्रिपरिषद। ठीक है, हमने प्रधानमंत्री को कवर किया और ज़्यादातर चीज़ें रिलेट करेंगे प्रधानमंत्री से ही इसमें चीज़ें आती है। ठीक है, और यहाँ से जो घटना चक्र है वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका मतलब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है, तो इसको ऐसे डिटेल में देखेंगे कि आपको एक, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप चीज़ों को मतलब जीरो से लेकर चलेंगे। ठीक है, कि आपको अभी कुछ नहीं आता है, वहाँ से हम लेकर चलेंगे चीज़ों को कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, हर चीज़ इसमें आपको बताया जाएगा। अब देखिए, जब मंत्रिपरिषद है तो इसका कहीं संविधान में जिक्र है कि नहीं है, पहले वो हम खोजेंगे। तो ये है 74, आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है हमारे प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, उनको काम करने के लिए एक सलाह के लिए जो सलाह करने वाला एक निकाय होना चाहिए। निकाय मतलब एक संस्था मान लो। ठीक है, हम लोग हर चीज़ को छोटा छोटा करके देखेंगे। ठीक है, तो संस्था मान लो, एक संस्था रहेगा जो कि राष्ट्रपति को हेल्प करेगा, यानी सजेशन देगा कि ये काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये सजेशन के लिए हो गया। ठीक है, तो वही है मंत्रिपरिषद कि राष्ट्रपति कामों को करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाएगी। अब ये मंत्रिपरिषद होता क्या है, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद ये किससे बना होता है। ठीक है, ये जैसे ही आप संसद को चुन के भेजते हो लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, और एक तो राज्यसभा में अलग से वो विधायक जो होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। और इनमें से जैसे ही आप, ये क्या हो गए, सांसद हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सांसद। ठीक है, जैसे ही सांसद चुन के भेजा तो इनमें से कुछ लोगों को मिला के, कुछ लोगों को लेके बनाया जाता है मंत्रिपरिषद। अब वो कौन लोग होते हैं उनके विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को मिला के मंत्रिपरिषद बनता है। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जो करेंट चीज़ें हैं अभी उससे रिलेट करके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 543 सीट है। ठीक है, 543 है अभी लोकसभा में। ठीक ना, तो हम लोकसभा से लेकर चलेंगे। यहाँ पे दो पार्टियाँ हैं, एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी। ठीक है, बीजेपी, और एक ले लेते हैं अदर पार्टी। अदर में आपको बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे हमारे को सरकार बनाने के लिए इसका 50% आपका 271 हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए, मतलब 272 सीट चाहिए, मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए, इसमें कोई भी पार्टी हो। तभी बीजेपी का सरकार हम लेके चलते हैं कि बीजेपी को 300 सीट मिला है। ठीक है, एग्जाम्पल से। और कांग्रेस को कितना मिला, कांग्रेस के 200 सीट मिला। और अदर को मान लीजिए 43 है तो आपको 43 मिला अदर को। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार किसकी बनेगी, आप बोलोगे कि बीजेपी की बनेगी, तो सरकार हम बना देते हैं। ठीक है, सरकार आ गई किसकी, सरकार आ गई बीजेपी की। ठीक है, बीजेपी सरकार में आ गया। आगे इमेजिन आप करते जाइए, अब बीजेपी सरकार में आ गया तो अब इनको क्या करना है, अब वो काम करना है। अब सरकार तो चलाएंगे, तो इनके पास 300 सांसद है। सांसद कितना है, सांसद 300 है, लेकिन 300 काम नहीं करेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद के लिए 300 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तो आप याद कीजिए, एक संशोधन हुआ है 91। ठीक है, 91 संशोधन हुआ था। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि आपको जितने सांसद है, मतलब लोकसभा में 543 है, तो 543 का 543 मतलब टोटल आपका लोकसभा में जितने मंत्री हैं उसका कितना परसेंट होगा, तो 15% ही आप ये क्या रख सकते हो, मंत्रिपरिषद में रख सकते हो। ठीक है, 15% ही मंत्रिपरिषद में रह सकता है। ठीक है, तो 15% कितना हो जाएगा इसका, तो आपका करीब 86 के आसपास होता है। ठीक है, आप निकाल कर देख लो, तो आपको लगभग 70 से 85, ठीक है, 70 से 85 के बीच में रखोगे आपका मंत्रिपरिषद में लोग होंगे। तो बीजेपी के 70 से 85 लोग कहाँ आ गया, मंत्रिपरिषद में। तो अब ये 70 से 85 लोग मंत्रिपरिषद में आ गए, तो अब देखना है कि मंत्रिपरिषद में क्या क्या होता है। ठीक है, ये भी तो हमको जानना है ना, मंत्रिपरिषद में क्या क्या होता है।
मंत्रिपरिषद। तो इसमें आपका 3 चीज से ये मिलकर बना होता है। एक होता है कैबिनेट, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, ठीक है, कैबिनेट के बारे में आप लोग सुनते रहते हो, मंत्रिमंडल। और दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है आपका उपमंत्री, उपमंत्री, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या क्या होता है, तो मंत्रिमंडल में वैसे विभाग, वैसे मतलब मंत्रालय जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, मतलब बड़ा बड़ा जो मंत्रालय है, आप जैसे गृह मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय, सेकंड आपका ये रक्षा मंत्रालय, ये सब मतलब बड़ा बड़ा विदेश मंत्रालय, ये सब जो मंत्रालय हो किसके अंडर में आते हैं, तो ये मंत्रिमंडल के अंदर आते हैं। और इसमें अगर मान लेते हैं 70 से 80 लोग हैं पूरा मंत्रिपरिषद में, तो इसमें 15 से 20 लोग ही रहेंगे, उसी का भाग है ये, मंत्रिपरिषद का ही भाग है ये मंत्रिमंडल, ठीक है। ये तीनों चीज़ को मिलाकर बनता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ठीक है। और जो बाकी लोग बचे वो राज्य मंत्री में आ जाएंगे, राज्य मंत्री में जो बाकी लोग बच रहे हैं। और उपमंत्री होता है, फिलहाल अभी इसमें उपमंत्री का है, करंट सिचुएशन में चीज़ें नहीं क्लियर है, ठीक है, इसमें लोग नहीं रखते हैं, अब रहते भी है तो 1-2 लोग, ठीक है, बाकी राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री में आपको एक समझना है, 2 प्रकार के राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, एक स्वतंत्र प्रभार, और दूसरा क्या होता है, एक नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब कि स्वतंत्र प्रभार वाला जो होता है, इनको भी जैसे कैबिनेट में आपको एक गृह विभाग हो गया, ठीक है, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, तो इसी तरह इनको भी एक मंत्रालय अलॉट होता है, छोटा छोटा जो मंत्रालय होता है, जैसे खेल मंत्रालय हो गया, या कानून मंत्रालय हो गया, तो इस तरह के मंत्रालय इनको अलॉट होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल होते हैं, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि हेल्प करना। हेल्प किसका करेंगे, गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्री हैं, तो उनके अंडर में भी बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, मतलब विभाग होते हैं, जैसे कि आपको बॉर्डर सिक्योरिटी का एक विभाग हो गया, बॉर्डर का जो देखता है, और पुलिस विभाग हो गया प्रशासन का, तो उनका हेल्प के लिए ये सब मंत्री काम करते हैं, ठीक है। और उप मंत्री का काम करेंगे, दोनों की हेल्प करते हैं, स्वतंत्र प्रभार जिसको है उनको भी, और मतलब चीज़ों को बताने में, जैसे प्रशासन कैसे चलाना है, किससे, मतलब एज ए असिस्टेंट ये लोग काम करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा, मंत्रालय हमने देखा, मंत्रिपरिषद के कितने भाग हैं और कैसे इसमें लोग आते हैं, इतना तो समझ गए। अब देखते हैं इसके लोग। अब इसमें लोग जो होते हैं, जैसे हम मंत्रिपरिषद का लोग देखते हैं। अब तो स्ट्रक्चर आप देख लिए, मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग आते हैं। फर्स्ट हो गया आपके पास, मान लो बीजेपी के पास 300 सांसद है, तो 300 सांसद में उन्होंने क्या किया कि 60 से 70 सांसद ऐसे हैं जो उनके अच्छे मतलब करीबी हैं, या मतलब ज़्यादा नॉलेजेबल है। 60 से 70 सांसद का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और उन ग्रुप को राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, और इनमें से वो भी छांटता है कौन राज्य मंत्री होगा और कौन कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है, कौन कैबिनेट होता है, ये छांट के वो दे देगा किसको, प्रेसिडेंट को। और ये छांटने का काम कौन करेगा, ये करेंगे पीएम, ठीक है, पीएम देंगे इसको, ठीक है, प्रेसिडेंट को पीएम देंगे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पीएम तो अब बन गए, ये भी तो एक सांसद है, तो सांसद है तो पीएम बन गए, तो पीएम का शपथ कौन दिलाता है, पीएम को शपथ दिलाएंगे हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। और ये शपथ तो दिला दिए इनको, लेकिन अब जो इसमें 60 से 70 लोग और जो हैं, इनको सुझाव देगा, ये पीएम सुझाव देगा प्रेसिडेंट को कि आप इनको भी शपथ दिलाएं, इनको ये विभाग अलॉट हुआ है। तो ये जो जितने भी मंत्री हैं, इनको शपथ कौन दिलाएगा, वो प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये लोग जैसे मंत्री शपथ ये कर लिए, तो एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, तो अब रिजिग्नेशन किसको देंगे, ठीक है, तो रिजाइन भी अगर देना होगा ना, यहाँ पे रिजाइन देना होगा तो ये राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को। अगर बर्खास्त करना होगा इनको, मान लो कोई गलत काम कर दिया या अपने काम को लेके कैपेबल नहीं है उस काम को करने में, तो इसके लिए पीएम क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति से बोलेंगे कि आप इन आदमी को हटा दो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको हटा देंगे उसके पद से, ठीक है, तो बर्खास्त कर देंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये तो हमने सांसद जो हैं, सांसद उनसे हमने ये बना दिया, ठीक है। इसमें आपको जो भी सांसद है, आपको लोकसभा से भी आ सकते हैं और राज्यसभा से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। और एक व्यक्ति और आता है जो कि कहीं का सदस्य नहीं है, वो सांसद नहीं है। जैसे कि आपको मान लीजिए मोदी जी का कोई मित्र है, ठीक है, जैसे उनका कोई XYZ एक मित्र हैं उनके, और वो उन्होंने मंत्री बना दिया, ठीक है, उनको मंत्री बना दिया। जैसे उनको दे दिया विदेश मंत्रालय दे दिया, तो लेकिन वो आदमी क्या है कि वो तो सांसद नहीं है, ना कि लोकसभा में, ना ही राज्यसभा में। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, यह टाइम याद रखिएगा, ये आता है 6 मंथ के अंदर उनको सांसद मतलब सदस्य बनना पड़ेगा ये संसद का, ठीक है। या तो लोकसभा में बन जाओ या राज्यसभा में बन जाओ, ठीक है, दोनों में से किसी एक में सदस्य उनको बनना पड़ेगा, ठीक है। ये आता है एग्जाम में। अब यहाँ पर हमने देखा कि मंत्रिपरिषद बन गया, उसके मंत्री का भी चुनाव हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे ये होता है कि अब जैसे मान लीजिए जो भी लोग इसमें आए हैं, तो इनका किसी के प्रति तो जवाबदारी होगी। ये होती है लोकसभा के प्रति, लोकसभा ये हो गया, ये लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद के जितने भी लोग हैं, वो जवाबदाही होते हैं लोकसभा के प्रति। जवाबदाही का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझिएगा। जवाबदाही इन द सेंस कि अगर गृह मंत्री हैं तो इनको ये चुने गए हैं जनता से, ठीक है, जनता द्वारा चुने गए हैं। ये अब जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जो भी MPs हैं, ये बैठते कहाँ पे हैं, ये बैठते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में तो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं। इसीलिए कोई भी MP, जैसे ये नहीं है ना गृह मंत्री अपने मन से कोई भी काम करेंगे, इस पे बहस होती है, हर चीज़ें होती है, तो इनको सारे क्वेश्चन को आंसर देना होता है लोकसभा में, ठीक है। जो भी मंत्री यहाँ पे MP बैठे हुए हैं लोकसभा में, उनके सारे जवाब देने पड़ते हैं गृह मंत्री को लोकसभा में बैठ के, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो नॉर्मल सांसद होते हैं, जो नॉर्मल सांसद सिर्फ हैं, ठीक है, जैसे उनको कोई डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है, तो जैसे मान लो XYZ हो गए, तो ये क्या करेंगे कि हमारे पास 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये क्या करेंगे, अगर ये नॉर्मल सांसद हैं, ये लोकसभा के हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही जाके बैठेंगे और वहाँ पे भाषण देंगे, या जो भी उनका वोटिंग है वहीं पे देंगे। लेकिन जो मंत्रालय जिसके पास है, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, जिसमें आपका कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री हो गया, ये दोनों में जा सकते हैं, लोकसभा में भी जा सकते हैं और ये राज्यसभा में भी जा सकते हैं। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मंत्री है, ठीक है, गृह मंत्री हैं। अगर चीज़ों को इजी करने के लिए, जैसे कि कोई भी विधेयक आ रहा है, जो भी चीज़ें बजट वगैरह हो गया, तो उनको पास कराना होता है, तो लोकसभा में भी जाकर बोलना होता है, उनको राज्यसभा में भी जाकर बोलना होता है, तो इसलिए इनको रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जिस सदन के वो ये हैं मेंबर हैं, जैसे गृह मंत्री अभी हमारे राजनाथ सिंह हैं, ये हैं, मान लो यहाँ पे लोकसभा के सदस्य हैं, तो वोटिंग है तो लोकसभा में ही करेंगे, वोटिंग कहाँ करेंगे, लोकसभा में करेंगे। समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं। अब इनका कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल में कुछ नहीं है, इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक इनके पास विश्वास मत है, तब तक ये अपना काम करते रहेंगे। जैसे ही अविश्वास मत इनके खिलाफ पारित होता है लोकसभा में, तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसको ये रद्द करना पड़ेगा, ठीक है। और सारे मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और होता है, अगर PM, इनका जो प्रमुख होता है PM ही होता है, जो भी मंत्रिपरिषद है उसका प्रमुख PM होता है, इसको याद रखिएगा, BPSC में पूछता है। तो इसके प्रमुख तो PM हो गए, और PM का मृत्यु अगर हो जाता है, PM का मृत्यु हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो है पूरा मंत्रिपरिषद ये कैंसिल हो जाएगा, मंत्रिपरिषद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अगर एक कोई मान लीजिए गृह मंत्री का कुछ हो गया, गृह मंत्री का, तो उस कंडीशन में पूरा मंत्रिपरिषद कैंसिल नहीं होगा। कोई इंडिविजुअल को कुछ होता है तो ये नहीं कुछ होगा, इसमें आपको वो जगह खाली रह जाएगा, रिक्त उसको बोलेंगे, रिक्त हो जाएगा, और उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उनके बदले में दूसरा आ गए ना, तो उसी तरह से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम याद रखेंगे।
बात होगी वेतन की। वेतन में आपको ज़्यादा कुछ चीज़ याद नहीं रखना है, एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वेतन से ज़्यादा चीज़ें नहीं रखना है। जो सांसद का वेतन मिलता है ना, एक नॉर्मल सांसद का, सेम इनको मिलता है, सेम मिलेगा इनको, बट थोड़ा सा मिलता है चीज़ें, वीआईपी सिक्योरिटी वगैरह मिल जाते हैं, और आपको ये बंगला उंगला मिल जाता है बढ़िया वाला, और मेडिकल फैसिलिटी वगैरह मिल गई, मेडिकल भी मिल गया। लेकिन थोड़ा सा 2000 अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आएगी नहीं, बस थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद, और इसमें क्या होता है कि लोकसभा भंग हो गया, ठीक है, लोकसभा मान लो भंग हो गया, लोकसभा भंग हो गया, भंग कर दिया किसी वजह से, और ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और इनको बोलता कौन है? तो हमारे पीएम बोलते हैं। मोदी जी बोले कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए, तो भंग कर दीजिए। अब एक चीज़ आपके मन में आना चाहिए कि लोकसभा जैसे ही भंग होता है तो ये मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाना चाहिए, मंत्रिपरिषद भी, क्योंकि लोग तो उसी के हैं ना। तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? कि हमारा जो ये आर्टिकल 74 बोलता है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको चलाने के लिए, जैसे कोई भी शासन प्रशासन, उनको सजेशन देने के लिए हमारे को चाहिए एक मंत्रिपरिषद। जब तक अगर मंत्रिपरिषद भी कैंसिल हो जाएगा तो शासन कैसे चलेगा? उस समय आपको बाहरी अटैक किसी ने कर दिया, तो किसी ने बाहरी अटैक कर देगा तो क्या होगा? तो इसी वजह से मंत्रिपरिषद तब तक काम करेगा जब तक कि नया गवर्नमेंट नहीं आ जाती, ठीक है। जैसे ही नया गवर्नमेंट चुनाव के बाद आती है, जैसे 1 से 2 महीना में चुनाव हो जाता है, तो नया गवर्नमेंट जैसे ही आएगी वो मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने कर लिया है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कैबिनेट जो होता है, मेन चीज़ इसका कैबिनेट ही होता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वही होता है, और कैबिनेट का मीटिंग अक्सर, मतलब जो भी चीज़ें के बड़े बड़े जो भी फैसले लेते हैं वो कैबिनेट में ही होता है। और इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष अपना पीएम मोदी होते हैं, ठीक है, पीएम होते हैं, और अभी के फ़िलहाल में मोदी जी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ और कि कैबिनेट जब भी मीटिंग करेगा, मीटिंग जब भी होगा इसका, तो ये राज्य मंत्री को बुला सकता है अगर आवश्यकता पड़े तो, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। और ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक था मंत्रिपरिषद, और इसमें मैंने कोशिश किया कि हर टॉपिक को इसमें ये डाल दूँ, मतलब जितना भी चीज़ें हैं इसमें डाल दूँ ताकि एक भी एग्ज़ाम में छूटे नहीं क्वेश्चन। तो बस यही है। और इसका अगला आगे हम देखेंगे। अब ये आगे का लेक्चर है अटॉर्नी जनरल और ये आपका कैग, ठीक है, और महाधिवक्ता जो स्टेट में होते हैं, महाधिवक्ता, तो उसको भी देखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन आता है, और ये कैग से एक आर्टिकल आता है 148, और थोड़ा सा कैग के बारे में डिटेल से जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।